बुलावा बताया है से बढ़ के दौलत नहीं है इसकी भक्ति की हो इसकी भक्ति की इसकी भक्ति की शक्ति को जानो ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे भक्ति ध्यानु ने शक्ति को पाया शीश काटी के बेटी चढ़ाया शीश काटी के बेटे चढ़ाया शीश काटी के बेटे चढ़ाया भक्ति ध्यानु ने शक्ति को पाया शीश काटी के बेटी चढ़ाया शीश काटी के बेटे चढ़ाया और शीश काटी के बेटे चढ़ाया बन गई वो बन गई एक मिसाले अमर वो तुझी कोई इबादत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे हम गुनाहगारी पापी अज्ञानी फिर भी करते सदा ही नदानी और फिर भी करते सदा ही नदानी और फिर भी करते सदा ही नदानी हो जान कर भी वो हो जान कर भी वो जान कर भी खता माफ करती उसे बड़ी कर अदालत नहीं है मांगो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे आखिर में क्या लिखा है माँ की ममता करम है न्यारा जैसे पावन है गंगा की धारा वो जैसे पावन है गंगा की धारा वो जैसे पावन है गंगा की धारा माँ की ममता करम है न्यारा जैसे पावन है गंगा की धारा जैसे पावन है गंगा की धारा वो जैसे पावन है गंगा की धारा हो जोड़े दिल मातो हो जोड़े दिल मातो हो जोड़े दिल मातो फूलों से कोमल थोड़ी ना उसकी आदत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से बढ़ के दौलत नहीं है हो इसकी भक्ति की हो इसकी भक्ति की हो इसकी भक्ति की शक्ति को जानो ऐसी दुनिया में ताकत नहीं है मांग लो मांगना है जो मांगे नाम से
अर्थ दौलत नहीं है, मांगो मांगना है नमाज़े। हे माई मेरी सिटियां दो ताली माता बड़ी जगह साचे दरबार की जय। आपने कल यहाँ सुना होगा चंचल जी की भेंट, चंचल जी के मुंह से सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया। लेकिन आज भगवान कृष्ण की छठी रात है। इस पर बड़े छोटा सा भगवान कृष्ण का भजन रख रहा हूं। चंचल जी की उसी भेंट पर ये छोटी सी तर्ज में पर मैंने लिखा है क्या, भादों की बरसे बदरिया हो जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया हो जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, आए सांवरिया 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 जग में आए सांवरिया, भादों की भादों की भादों की भादों की बरसे बदरिया हो जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। सांवरिया जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया उस वक्त देव और वासुदेव जी जेल में थे, तो क्या लिखा भक्त ने वहां, जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया तो क्या हुआ, आए सांवरिया टूटे सब ताले, आए सांवरिया टूटे ताले, आए सांवरिया टूटे सब ताले, आए सांवरिया जब टूटे हैं ताले, कारागार में सो गए पहरे वाले, कारागार में सो गए पहरे वाले, सोई है सारी नगरिया हो जग में आए सांवरिया, सोई है नगरिया जग में आए सांवरिया। सावन की भादों की सावन की भादों की बरसे बदरिया हो जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। और अब सवाल आया कि इस बालक को कंस से कैसे बचाया जाए, तो वासुदेव जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं इनको बचाने के लिए। एक युक्ति दिमाग में आती है और उस पर आप पालन करते हो, क्या करते हैं, वासुदेव ने झलिया में डाला, वासुदेव ने डलिया में डाला, कारागार से बाहर निकाला, कारागार से बाहर निकाला, वासुदेव ने झलिया में डाला, कारागार से बाहर निकाला, गोकुल की पकड़ी डगरिया हो जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, आए सांवरिया 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 जग में आए सांवरिया। भादों की भादों की भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। जब गोकुल की डगरिया वासुदेव जी ने पकड़ी, बीच में जमुना जी पड़ती थी। जब भगवान कृष्ण को लेकर जमुना पार करने लगे तो जमुना इतनी चढ़ गई कि वासुदेव जी डूबने लगे, सोचने लगे कि मैं क्या करूं। वो जमुना जी क्यों पड़ी, छोटे शब्दों में लिखा है क्या, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई, चरण पखारे यमुना माई, चरण पखारे यमुना माई, काली घटा पानी भर भर के लाई, चरण पखारे यमुना माई, काली घटा पानी भर भर के लाई और चरण पखारे जमुना माई।
जमुना जी चढ़ रही थी भगवान कृष्ण के चरण छूने के लिए, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, तो क्या होता है, नागों की औड़ी छतरिया तो जग में आए सांवरिया, नागों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, आए सांवरिया 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 जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। वासुदेव जी नंद यशोदा के आंगन में पहुंच जाते हैं, पूरा गोकुल सोया हुआ है, वहां बालक को सुला देते हैं और कन्या को ले आते हैं। प्रातः जब सब संगत उठती है, गोकुल नगरी जागती है, तो क्या देखती है कि यशोदा मां ने एक छोटे से लाल को जन्म दिया। सभी भक्त वहां बधाई देने के लिए जाते हैं, तो मुझसे रहने गया, तो मैं भी कहा जाता हूं, नंद यशोदा की नगरी में आए, नंद यशोदा की नगरी में आए, खेड़ा दीवाना बधाई इसकी गाए, थोड़ा दीवाना बधाई की गाए, नंद यशोदा की नगरी में आए, खेड़ा दीवाना बधाई का न गाए। जब खेड़ा दीवाना बधाई गा रहा होता तो क्या होता है, पूरा गोकुल झूम उठता है। तो वहां भक्त ने दो शब्द लिखे हैं, क्या, झूमे सारी नगरिया वो जग में आए सांवरिया, झूमे जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। सभी ने तालियां बजानी है मीठी मीठी, और कहना है क्या, बम की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, आए सांवरिया 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 जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया, भादों की बरसे बदरिया जग में आए सांवरिया। जयकारे शेरा वालिदा, बोल साचे दरबारी की जय। मेरी कम से कम अपने मंडल के भाइयों से प्रार्थना है कि कोई अपना स्थान न छोड़े, अपने स्थान पर विद्यमान रहे। मां भगवती दरबार में आज भरनी है तो उपस्थित रहना है। जयकारे शेरा वालिदा, बोल साचे दरबारी की जय। भाई कृष्णा जी खेड़ा के पश्चात आज भर रहे हैं भाई जगदीश। हाथ मेहरदा शीश तरो मां, हाथ मेहरदा शीश तरो मां, मैं बाले जाना तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना। दुनिया पई मैनू धक्के मारे, छड़ गए मित्र प्यारे, माए दुनिया में धक्के मारे, छड़ गए मित्र प्यारे, माए दुनिया पई मैनू धक्के मारे, छड़ गए मित्र प्यारे, माए दुनिया पई मैनू
धक्के मारे, लग गए मित्र प्यारे मारे। कोई ना ठुकराई किधरे दिखया आन गवारे, माए तू भी ना ठुकराई मैनू दिखया आन गवारे माए। की दसा अंबड़िए तेनू, मैं की दसा अंबड़िए तेनू, मेरा उलझिया ताना बाड़ा, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना। हाथ मेरे दाजीत तरो मां, हाथ मेरे दाजीत तरो मां, बाले जाना, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना। भोले न गठरी मां पापांदी, मैं हाँ औगण हारा, माए खोले न गठरी गुण पापांदी, मैं हाँ औगण हारा, माए खोले न गठरी मां पापांदी, मैं हाँ औगण हारा, माए खोले न गठरी मां पापांदी, मैं हाँ औगण हारा, माए सिमरन भजन कदे ना कीता, मैं बद किस्मत मारा, माए सिमरन भजन कदे ना कीता, मैं औगण हारा, माए अपना आप पहचान न सकिया, मैं अपना आप पहचान न सकिया, सार तेरा की जाना, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना। हाथ मेरे दासीस तरो मां, हाथ मेरे दासीस तरो मां, मैं हाँ बाले जाना, तुझ बिन मान निमाना दाती, तुझ बिन मान निमाना, तुझ बिन मान निमाना। नादाने विच बचपन लंघिया, विषयां विच जवानी, माए नादाने विच बचपन लंघिया, विषयां विच जवानी, माए नादाने विच बचपन लंघिया, विषयां विच जवानी, माए नादानी विच बचपन लंघिया, विषयां विच जवानी, माए बुढ़ा हो पछतावन लगा, हर अखियां विच पानी, माए बुढ़ा हो पछतावन लगा,
माणी माए बुद्धि हो रे न्याणी हो गई बुद्धि हो रे न्याणी हो गई जो जो होया सियारा तुझ बिन बाल निमाणा दाते तुझ बिन मान नमाणा तुझ बिन मान नमाणा हाथ मेहरदासीस तरो हाथ मेहरदासीस तरो बाले अंधारा तुझ बिन मान नमाणा दाते तुझ बिन मान नमाणा तुझ बिन मान नमाणा टूट गईया उम्मीदा सबे आस दे फुल मोरे जाए माए टूट गईया उम्मीदा सबे आस दे फुल जाए माए टूट गईया उम्मीदा सबे आस दे फुल मोरे जाए माए टूट गई उम्मीदा सबे आस दे दिल भर जाए माए इन तेरे आजाद ए बेड़ी खेड़ा बनने लाए माए बिन तेरे आजाद है बेड़ी खेड़ा बनने लाए माए रुक रुक चले तनदा चरखा रुक रुक चले तनदा चरखा हो गया वैर पुराना तुझ बिन मान दाते तुझ बिन मान निमाना तुझ बिन मान निमाना दाते तुझ बिन मान निमाना तुझ बिन मान निमाना जय कारा शिरोमणि का बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय।
इसका है दुर्योधन का। प्रजा के ऊपर, गुरु के ऊपर, सबके ऊपर अस्तित्व इतना, महाराज जी इसका बड़ा खास गुण था। आपको हम एक गुण सुनाते हैं, ये हर प्राणी को अपने बराबर झट बना लेता था और अर्जुन किसी को पास ही नहीं आने देता था। महाभारत की सबसे विलक्षण कथा है, इसी हमारे एक ब्राह्मण देवता ने कथा लिखी है, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया उनको इस पर इनाम दिया है। बहुत गजब का लिखा है, खंड काव्य। खंड काव्य से कहते हैं किसी एक पात्र को लेकर उस पर अपनी बुद्धि का और अपने जीवन की तपस्या को लिख जाना। हा, समय नष्ट नहीं करना। जिस समय कर्ण से ये कहा कुंती ने, उसे माता राधा ने, तू जाके घोड़ों को नहलाया। कर्ण बोला मैं घोड़े नहलाने वाला नहीं हूं, कह दिया ना, मैं नहीं नहलाता। तो सारथी ने कहा इसे कुछ मत कहा कर, पता नहीं ये कौन है। तो अपनी माँ से बोला तेरी मेरी शक्ल, पिताजी की शक्ल मुझसे नहीं मिलती है, मैं कौन हूं तुम्हारा? नहीं तो तुमसे स्वभाव मिलता है, नहीं तुमसे मेरा कुछ मिलता है। तो एक रोज क्रोध में आके माँ ने कहा तो गंगा से पूछना तो किसका पुत्र है। तो गंगा में जा पहुंचा। रात को सारी गंगा से कहा बोल मैं किसका पुत्र हूं बता। तो रात्रि को 2 बजे इसका पिता लाया, बोले पिता हमारे यहाँ मन नहीं लगता और हम घोड़ा नहीं चलाएंगे ना तुम्हारे घोड़े की मालिश करेंगे, आप जानते नहीं, हम चाहते हैं हम शस्त्र चलाएं। तब इसकी समझ में आया कि किसी राजकन्या का पुत्र है, ये कोई पोछा लगाने वाला पुत्र। अब ये रथ में बिठा करके जिसमें हस्तिनापुर आए हैं, तो अर्जुन जा रहा है रथ में बैठ के। तो सारथी ने कहा महाराज की प्रणाम। तो अर्जुन ने यूं मुंह कर लिया। कर्ण ने कहा हमारा रथ वापस ले चलो दादा, हम ऐसे नगर में नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे प्रणाम का उत्तर उसने मुंह फेर के दिया है। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा सारथी दादा ठहरो, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? मेरा बेटा है, हमारे पास लाओ। पास आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कर्ण है, और मेरे पास आओ। ऐसे उसका आलिंगन किया और कर्ण का आलिंगन करके कहा सारथी दादा इसे हमारे रथ में बिठा दो। क्या? हमारे पास बिठा दो, एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सारथी दादा ऐसे कहां ले जा रहे हो? गुरु जी के पास पढ़ाने के लिए ले जा रहे हो? अच्छा हमारा नाम ले देना, जहां हम पढ़ते हैं वहां ये पढ़ेगा। तो बताओ साथी आदमी किसका बनेगा, अर्जुन का या दुर्योधन का? शिष्य कौन है? ये आप सोचेंगे कि क्या कमी थी, दुर्योधन भगवान को ही अपना नहीं बना सका और उसको सबको बनाना आता था। भगवान नहीं बना सका। द्रोणाचार्य का कौन हो, क्यों आए हो? मैं सारथी हूं, चंपावती से आया हूं, मेरा बेटा है आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता है। बोले हम सारथी पुत्र को कभी शस्त्र विद्या नहीं देते, जाओ यहां से। दुर्योधन ने बुलाया, तुम्हारा प्रवेश हुआ पढ़ने में? कहते हैं हम सारथी पुत्र, हम राजा नहीं है। राजा नहीं है? ठहरो, मंत्री अंग देश का राजा बना दो। तो ये नहीं आसान, बंगाल वहां का राजा टीका करके और दे दिया गुरु से के अंग देश का राजा, अब पढ़ाओ। अब समझ रहे हैं किसका काम है ये? एक है जो अपनों को भी पराया कर लेता है और एक परायों को भी इसका प्रयोग। इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं महाराज जी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। मुझे बुद्धि प्रदान करो। आपकी समझ में आया? आलसी सेवक नहीं रखना, जिसमें प्रमाद हो नहीं रखना। जो आपकी बात का एक बार उत्तर दे दे नहीं आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। बड़ा चक्कर है। ये कथाएं, ये जितने अवतार हैं इसलिए हुए हैं कि उनसे ये शिक्षा लीजिए कि हमें जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। महाराज ये सफलता के सारे प्रयोग है महाराज श्री। ये महाभारत है, ये रामायण है। महाभारत में श्री कृष्ण, रामायण में बजरंग बली। राग दोषी सामद मोह, जन सपने उम्मीद के बस हो। श्री हनुमान जी महाराज रामायण में अखंड हैं। जिस समय हनुमान जी राम जी के पास आ रहे हैं तो राम जी उससे नीचे से बार बार देख रहे हैं।
हनुमान जी बोले आप बार बार क्या देख रहे हैं? लंका गया, वहां से कोई ट्रांजिस्टर नहीं लाया? नहीं तो कोई टीवी? लंका में टीवी थे महाराज। ये जो शूर्पणखा आई है ना, ये टीवी में देख कर आई है। उसमें टीवी में एक खास बात थी, उस टीवी के सामने ये कह दो कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री पुरुष कहां हैं, तो उसके फोटो आ जाते थे। लंका में एक ऐसा टीवी था, आप सामने खड़े होके कह दो विश्व में संसार का सबसे सुंदर मंदिर कहां है, तो उसका चित्र आ जाता। ऐसे तो यहां तैयार भी नहीं हुए, बिजली चली गई तो सब चला गया। तो वहां भगवान कहते हैं हनुमान वो वहां से कोई ट्रांजिस्टर नहीं लाया? नहीं तो और कोई कुछ नहीं लाया। हंस के कहा तू लाया क्या है वहां से? जो विदेश जाता है कुछ तो तू विदेश गया और खाली हाथ आ गया? बोले नहीं तो मैं वहां से ऐसी चीज लाया हूं जो आज तक न कोई मंत्री लाया है ना आगे कोई लाएगा। क्या? कहां है? आ रही है। यानी हनुमान जी महाराज का लंका में जाना, लंका से वापस यहाँ के मंत्री जाएंगे, कोई ट्रांजिस्टर ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा, बेकार की बात। ये कोई लाने की चीजें थोड़ी हैं। हनुमान जी महाराज से पूछा भाई वो चीज दिखाई नहीं दे रही। हंस करके भगवान श्री राम कहते हैं जामवंत जी देख रहे हो अपने बालक को, बहुत समझदार है। हमारे तो प्राण इसी ने राखे सकल कपिन के प्राणा। हे प्रभु ये तो कौन है, ये हम नहीं जानते। हंस करके कहा मैं लंका का मंत्री लाया हूं। भगवान बोले कमाल है तेरा। मैं लंका का मंत्री लाया हूं ताकि लंका की जितनी भी कमजोरियां हैं और आपकी विजय कैसे होगी। अब जिस देश का मंत्री हाथ में आ गया तो ये हनुमान जी महाराज को साधारण व्यक्ति मत समझ गए। आप कहीं साधारण वस्तु में चले जाएं कि ऐसी पूंछ है, ये रंग चढ़ा दिया, नहीं नहीं। हनुमान जी का असली रंग है बुद्धि का, याद रखिए, बुद्धि का रंग। और ऐसा रंग है कि मंत्री को ला करके विभीषण आ गया और विभीषण ही हनुमान जी को सीता जी के मिलने का पता बता रहा है। इसलिए बुद्धिमान प्राणी उस वस्तु को छांटते हैं कि मेरा काम बिगड़ेगा कहां से। और हनुमान जी महाराज का जो सुंदर कांड को पढ़वाते हैं तो जिससे काम बिगड़ना था उसको जिंदा ही नहीं छोड़ा। जिसने लंकनी ने कहा जान नहीं मरम सठ मोरा, बस इतना बोला और मोर आहार लंग कर चोरा, तब तक तो एक मुक्का मारा मर गई। वो खेल ही खत्म कर दिया ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि लंका में कोई आया है या। जिससे काम बिगड़ता हो उसे जीवित रहने का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है, ईमानदारी की बात। और आजकल वही जीवित हैं, वही जीवित हैं, ये हमको ले डूबेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं हे राजन, हे श्री रामचंद्र, मैं लंका से ट्रांजिस्टर नहीं लाया, नहीं वहां से सुंदर आभूषण लाया हूं, लंका का मंत्री ले आया हूं, जितना काम हो ले लेना। तो किसी देश में जाए तो वहां की जब मंत्री हाथ में आ गया तो अरे जब ताले की तुम खाली वहां से वो अन्य चीज ले आए। इसलिए हनुमान जी महाराज का ये कहने का आशय ये है, रामायण में 8 मंत्रियों में से नल 1 ये मंत्री है, नील 2, द्विविद 3, मयन 4, विकटासी 5, अंगद 6, जामवंत 7 और हनुमान जी, ये 8 मंत्री बाली के हैं। जिस समय बाली ने एक अपराध किया, अपराध करके उस समय 8 मंत्रियों ने त्याग कर दिया, कहा राजन क्षमा करना, हम आपका त्याग करते हैं। इसलिए बाली मारा गया। मारा जाए तो जब ही मर जाता है जब उसका मंत्री चला जाता है। राजा का किला चला जाए तो कोई चिंता नहीं, राजा का मित्र चला जाए कोई चिंता नहीं, राजा का सारा खजाना चला जाए कोई चिंता नहीं, राजा की सारी सेना चली जाए कोई चिंता नहीं। अगर दुर्भाग्य से राजा का मंत्री चला गया तो। इसलिए मंत्री नाम किसका है? बुद्धि का है। इसलिए आप देश को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, ये जो स्थान बन रहे हैं इनमें कम से कम 1000 प्राणी रोज आना चाहिए। और आप मावस के दिन महाराज के चरण छुआ के कहिए कि महाराज कहीं भी हम रहेंगे जरूर आएंगे। पहले सरदार लाल जी आते थे,
गोल मार्केट से। मदन लाल जी यानी सारे हमारे जितने पुराने आते थे वो सब आते थे, और अब का पता नहीं, हम आते ही नहीं। यही नहीं, जगदीश महंत जी नहीं आते। उसका कारण है, आप आइए ना, इसी ये तो बहुत से चलेगा। अच्छा रोज ये महाराज हमारे सत्संग रहते हैं, कथा करते हैं। उसका कारण ये है ना, हनुमान जी ने कहा स्वामी हम आपके लिए मंत्री लाए हैं। मंत्री लाया है? श्री भगवान राम बोले मेरे पास आ। महाराज बड़ी सुंदर बात हनुमान जी की बुद्धि का। हनुमान जी जब लंका से लौटने लगे तो सीता जी बोली तू भी जा रहा है? तो देख शीतल बई छाती, तुझे देख के तो मेरा हृदय शीतल हो गया था, मेरा तो दिन रात वैसे ही हो जाएगा। हनुमान जी ने कोई राक्षसी नहीं डराएगी, रावण आज से नहीं आएगा, ये मैं सारा खेल खत्म कर चुका हूं। अब तुम्हारे पास कोई आएगा तो हाथ जोड़ने तो आएगा, पर तुम्हें तंग करने नहीं आएगा। मैं कह दिया मां, पर मां ये कैसे पता चलेगा कि मैंने आपके दर्शन किए हैं? तब चूड़ामणि उतार तब हनुमान जी ने मात मोहि दीजे कछु छीना, जैसे रघुनायक मोहि। जैसे ही श्री रघुनाथ जी ने मुझे अंगूठी दी, आपने अंगूठी से मुझे पहचान लिया। जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु कर दास। ऐसी में अब वो जो चूड़ामणि है सीता जी से मांगी, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके कर ले। चूड़ामणि उतार तब। अब ये राम जी से राम जी पूछते हैं सीता के दर्शन किए? अब यहां एक बात कह गए हनुमान जी, उसे आप सोचना। हनुमान जी को कहना तो ये था कि मैंने चूड़ामणि मांगी तब माता जी ने दी। हनुमान जी मालूम है क्या करें? चलत मोह चूड़ामण दीनी, मांगी नहीं, चलत मोही चूड़ामण दीनी, और रघुपत हृदय लाय सोई। हम काशी में कथा कर रहे थे, तो काशी वाले तो इसकी खान है रामायण की, तो इसी विषय पर सब पंडित सुना गए। तो हमने ये कहा भाई कि चूड़ामणि सीता जी ने क्यों दी? नहीं देती तो, मैंने अगर चूड़ामणि नहीं आती तो राम जी को विजय प्राप्त नहीं होती। बोले क्यों? इस चूड़ामणि में खास गुण था, ये जहां रहेगी वहीं विजय होगी। अगर ये चूड़ामणि नहीं आती महाराज जी तो राम जी की विजय। सीता जी ने कहा उनको दे देना, वो चूड़ामणि नहीं है बल्कि राम जी की पत्नी हाथ थोड़ी देती है, वो तो जीत देती है, वही तुझे रोकती है। चलते मोई चूड़ामणि दीनी, और रघुपत हृदय लाय सोई लीनी। बोले नाथ जुगल लोचन बरी बारी, और बचन कही कछु जनक कुमारी। सीता कैसे है? कि सीता के अति विपत विशाला, और बिनई कही भल दीन दयाला। हे प्रभु सीता के तो बड़ी विपत्ति है। बोले पहले तो तूने कहा था कि वो निज पद नैन दिए मन, और राम पद कमल लीन। वो तो मेरा भजन कर रही थी, और जहां मेरा भजन होता है वहां तो दुख का नाम निशान होता ही नहीं। पर सीता दुखी कैसे हुई? और तू कह रहा है सीता के अति विपत्ति विशाला, और बिनई कहे बल दीन दयाला। महाराज मुझसे क्यों कहलवाते हैं? हंस करके हनुमान जी से राम जी ने पूछा जब मेरा भजन में दुख होता है? बोले नहीं, पर सीता को? बोले जब जब रावण आता है तो भजन छूट जाता है, और जब भजन छूट जाता है संसार में इससे बड़ा कोई दुख हो? भजन करें तो देव वाले हैं, बैठें और आज से प्रतिज्ञा करें हम नित्य प्रति। महाराज श्री कथा करते हैं 7 से 8, 8 से 9, जो भी आपका टाइम है कथा सुनिए, कथा सुनिए। ये तो बहुत सीधी कथा सुना रहा हूं आपको, कथा तो वक्र हो जाती है तो समझने में नहीं आती। कथा जो है ये सरस्वती का विस्तार है, याद रखिए। हाँ महाराज जी, महाराज मेहनत जी, महाराज जी माता सरस्वती का विस्तार है। और आप लोगों के जीवन में तो ये जो कथा है इसके लिए मां के चरणों में बैठना पड़ता है। माता तू प्रदान कर। माता सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़ आती है महाराज जी कथा कहने।
भगत हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। जब बैठते हैं शारदा शारदाम्भोज बदनाम बुदाम्बुजे, सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधम सन्निधिम क्रियात्मा, मेरे पास आ। तब ये ब्रह्मलोक को छोड़ करके यहाँ आती है। और जिस समय वो भगवान की कथा सुनाता है तो सरस्वती उसकी वाणी और हृदय में बैठी रहती है। जब पंडित कहे कि मैं कथा सुना रहा हूं तो सरस्वती छोड़ के भाग जाती है। जब वो ये कहने तो वहां मैंने ये किया मैंने ये किया, सरस्वती बोले कीने प्राकृति जन गुण गाना, तो सिर धुन गिरा लगे पछताना। सरस्वती पछताती है तो किसके गीत गा रहा है, तुझे तो राम का गायन गाना चाहिए। ये देवालय हमने आपको आज विषय उठाया था, इसका असली नाम है मंदिर। मंदिर नहीं है, मन नाम है शरीर के उस तत्व का जिसके द्वारा हम सुखी और दुखी होते हैं, और धी नाम है बुद्धि का। तो हम घर में जाते हैं तो मन भी दुखी और बुद्धि भी दुखी, लेकिन मंदिर में आते हैं तो मन भी सुखी और बुद्धि भी सुखी, इसलिए इसका नाम है मन। क्यों? जहां पर मन बुद्धि का, मन को शुद्ध किया जाता है और बुद्धि को जगाया जाता है, उस देवालय को कहते हैं मंदिर। तीर तीर देवन के मंदिर, हमारा मंदिर तीर पे तो है ही, यमुना के किनारे पर। ये साधारण मंदिर थोड़ी है। और महाराज के दर्शन कर लीजिए, ये अंतिम दर्शन है, अभी ऐसे दर्शन नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अच्छा, भगवान से प्रार्थना की कि हमारी आयु में से बाबा को और आयु दो, ये बैठे रहे, आरोग्य रहें, सुखी रहें। हमारे बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं हमारे छाया है। अच्छा, ये जा रहे हैं, आ नहीं रहे, जा तो रहे हैं, लौट के नहीं आए। आप देश को बचाइए, समाज को बचाइए। हमारी ओर से इतना बड़ा हमारा सारा लाहौर है, हर महीने में एक दिन वहां द्वार से एक कथावाचक भेजिए, महाराज जी की आज्ञा कथा सुनिए, एक पाठ रखवाइए, एक सूत्रेसा चालीसा बनवाइए, इसका पाठ करो। और भाई संत हैं, भगवान ने मुझ अपने से संत को ज्यादा माना है। सभी से कहा मोहिते अधिक संत कर लेखा, और प्रथम भक्ति संतन कर संगा। महाराज जी, भगवान का दर्शन तो केवल जब होगा जब अवतार होगा, लेकिन संतों का दर्शन और जो बताएंगे, ध्यान बताएंगे, धारण, संत कुछ नहीं बताते। ऐसे हाथ क्या और ठीक, और यही तो होता है, यहाँ आइए और यूं किया ठीक हो गया, ये संत दर्शन है। इसलिए हम आपको बुद्धि के विषय पे 4 ग्रंथों से कथा सुना चुके हैं। एक कथा और सुनाते हैं, महाराज के चरणों में, प्रार्थी का समय होगा। ये मैं स्कंद पुराण से सुना रहा हूं। श्री विश्वकर्मा का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो इंद्र गया स्वर्ग में, बैकुंठ में, स्वर्ग छोड़ के। तो स्वर्ग बैकुंठ बनाया अष्टकमल दल पर। जय विजय से पूछा, ये बैकुंठ किसने बनाया था? बोले विश्वकर्मा ने। अच्छा, कितने वर्ष लगे थे? 5 वर्ष। बोले हम राजा, हमारा स्वर्ग किसी काम का नहीं, और बैकुंठ इतना सुंदर। तो उसकी बुद्धि खराब हो गई, किसकी? इंद्र की। और उसी समय अपने स्वर्ग में आकर के ताली बजाती, महाराज की जय हो, विश्वकर्मा जहां हो, जिस स्थिति में ले हो। विश्वकर्मा विवाह करके घर पर दुल्हन को उतार ही रहा था, कहा विमान में बैठिए, महाराज ने याद किया है। विश्वकर्मा ने कहा ये भी कैसा कर्म है, पराधीन सपने सुख नहीं। पत्नी बोली आप आएंगे कब? अब तो पता ही नहीं है, वहीं से खबर भेजेंगे। महाराज की जय हो। स्वर्ग बैकुंठ तुमने बनाया था? महाराज श्री वायु पर बना हुआ है। स्वर्ग भी वायु पर है महाराज जी। स्वर्ग में जमीन नहीं है, तो जहां जमीन होती है वहां बुढ़ापा आता है, और जहां जमीन नहीं होती वहां बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, जवानी रहती। पता नहीं आदमी को 21 स्वर्ग हैं, एक थोड़ी है। 12 स्वर्ग 12 राशियों के हैं, 9 स्वर्ग में ही आते हैं, 21 स्वर्गों का वर्णन रामायण में आया सारा का सारा। महाराज हमारा बैकुंठ बनाओ। क्या? हमारा बैकुंठ बनाओ? बोले वो 5 वर्ष 2.5 वर्ष में बनाओ, हम राजा हैं, श्री गणेश करो। अब अपना बैकुंठ बना रहा है इंद्र। तो विश्वकर्मा की पत्नी छत पर बैठी तो एक आंसू लोमस ऋषि के कंधे पे गिर गया। कहा बेटी यहाँ आओ,
कौन हो? मैं विश्वकर्मा की पत्नी हूँ। अरे रोती क्यों है? हमारे पति को इंद्र ने बुला लिया है, ये पत्र आया है, वो वैकुंठ बना रहा है। तो लोमस ऋषि संत बोले इंद्र और वैकुंठ? अरे वैकुंठ में तो भगवान रहते हैं, राजा थोड़ी रहते हैं। अब संत श्रोमणी लोमस ऋषि बोले हम तेरे पति को कल भेज देंगे। अच्छा है। जाके विश्वकर्मा के कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया, काम बंद करो। विश्वकर्मा बोले आप कौन आ गए भगवान, मुझे तो रात दिन खाना भी दूसरे खिला रहे हैं, काम बंद कर दो। ए महात्मा, मैं महात्मा नहीं हूं। योगी, योगी भी नहीं हूं। त्यागी, त्यागी नहीं हूं। कौन हो? पर संत हूं। अब मोई भाबरोसी हनुमंता, बिनु हरि कृपा। मैं संत हूं। संत है? हाँ। अभी महाराज आएंगे, उन्हीं को तो बुलाना है, बुला लो। देवराज इंद्र वज्र लेके आ गया। हे महात्मा, मेरा नाम महात्मा नहीं है, मैं लोमस हूं। तो ऐसे रोम गिरे, उनका जब एक कलप बीता है तो एक रोम गिर जाता है। आप लोमस हैं? हाँ। महाराज आपने हमें बुला लिया होता। कैसी बात करते हो राजन? ऐसा है ना, इसका विवाह होके आया है, तुमने उसका सुख छीन लिया, इसे विश्वकर्मा को छुट्टी दे दो। अच्छा ये बताओ, तुम अपना वैकुंठ क्यों बना रहे हो? तुम जानते हो वैकुंठ में वो रहता है जो मोक्ष देता है, जो भोगों से जुड़ा रहता है, वो स्वर्ग में रहता है। तुम्हें मोक्ष देने की शक्ति है? इंद्र बोले प्रभु, बोले विश्वकर्मा जितनी ईंटें हैं वो सब निकाल दो। तो जितनी वैकुंठ की ईंटें थी ना, वो सब निकाल दी, तो चींटियों की लाइन लग गई। तो हंस करके संत श्रोमणी लोमस जी बोले कहे इंद्र तू तो वैकुंठ में नहीं, पहले इंद्र पहले चींटियां पहले घर में रहने आ गई। तो जानता ये कौन है? ले तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। तो वहां दी तो वो सारी चींटियां इंद्र थी। बोले इंद्र, इतने इंद्र मर चुके हैं, तू भी चींटी बनेगा? जानता नहीं तू? पार्लियामेंट में 1 लाख कबूतर हैं और सारे उपाय कर लिए, भागते ही नहीं। सारे उपाय कर लिए हैं, पर वो अंत में ये निर्णय किया भैया ये वो हैं जो देश के लिए मरे थे। ये जो हमारे स्थानों में जो कीट है, पतंगे हैं, कबूतर हैं, ये भी कोई न कोई बड़ा तगड़ा हिसाब है। आप सुनिए, आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में। अब विश्वकर्मा ने चरण छूके, महाराज ऐसे करो, इंद्र विमान में भेज दो महाराज को, इनका सम्मान करो, स्वर्ण दो, सोना दो, स्वर्ग लोक का सोना दिया। इसका विवाह हुआ है, उसके मुंह देखने का, सची से कुछ नहीं दिलवाओगे? सची रानी ने कहा बैठिए, हमारा घर पवित्र। नहीं, आप तो स्वयं सची महारानी, ये सची शक्ति है महाराज जी, गौरी पद्मा शची मेधा। महाराज जी बहुत ऊंचा स्थान है इसका। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जरा देवसेना स्वाहा, उसमें है। बहुत सा धन दिया, जाओ। अब वो देखे द्वार पर तो विश्वकर्मा आ गया, तो विश्वकर्मा के चरणों को तो छूना ही था। अब वो पत्नी बोली ऐसे देखे, यूं क्या बाबा कहाँ रह गए? वो ये पूछ रही है विश्वकर्मा जी से कि वो कहाँ रह गए जिन्होंने तुमको मुक्त किया है? बोले यहां बैठ। बोले हम नहीं बैठेंगे, उनको साथ नहीं लाए, वो पैदल गए वहां तक, हम यहीं खड़े रहेंगे। अब लोमस वजन पर बैठे, मन नहीं लगे। क्या बात है, हमको कौन याद करता है, कौन ध्यान कर रहा है, भूखा कौन बैठा है, पानी भी नहीं पिया। जब पता चल जाता है संतों को, हमारा जी संत को आप शरीर मत समझिए, महाराज शरीर थोड़ी है। एक छतरपुर वाले महाराज, वो भी शरीर नहीं है, सीता मां का अवतार है साक्षात। अच्छा, इनके दर्शन कर लो, जहां रज पड़े वहां तो चले जाओ, रज में नहाओ, नहा लो। लोमस आ गए, यहां क्यों खड़ी है? हमारे पति आपको छोड़ा है, पगली है तो
पति तेरा सुख है ना? मैं तो संत हूं, मेरा काम है घर बसाना। घर क्या करते हैं हमारा? हर आजकल सारे पीछे पड़ गए, उजाड़ है महाराज, बचाइए। कहते हैं करवी चूटे, पवन चूटे, तेरा पुत्र चूटा, तेरी घरवाली चूटी, तेरा सब कुछ झूठा। सलमान में कथा हो रही थी, हमने कहा इस आदमी को बाहर निकाल दो। क्यों? कि जब सब झूठे तो झूठों में ये क्यों आया? ये वहां जाए जहां सत्य हो। इसको कहो यहां से चला जाए। अरे सिया राम में तो झूठा क्या? जब कैलाश पर्वत पर तुलसीदास जी गए हैं तो श्री पार्वती ने हंस के कहा तुम्हारा तीसरा श्रोता आ गया है। बोले हमारी कथा को वही सुन सकता है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। तो तुलसीदास जी से शंकर बोले कौन हो? मैं तुलसी हूं। और ये पता नहीं कि पार्वती ने तुलसीदास जी को गोद में लेटा के कथा सुनाई है। 5 वर्ष तक श्री तुलसीदास जी ने पार्वती की गोद में लेट के कथा सुनी है। मैं निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत। सूकर क्षेत्र माने मां का क्षेत्र कहलाता है गोद। समझी नहीं। शिव जी ने कहा ये बताओ, जगत को सत मानते हो या असत मानते हो? बोले हम एक ही बात मानते हैं। क्या? सिया धाम में सब जग जानी। पार्वती हंस के बोली अब उत्तर दो, जहां राम है वहां तो असत का कोई प्रश्न। बड़ा चक्कर है महाराज जी, राम तो सर्वत्र हैं, तो असत क्या हुआ? थोड़ी देर को मान लो आप नहीं आए तो मंदिर में उत्सव किसका मनाएंगे? आप हरिद्वार नहीं जाए तो घाट पे कौन जाएगा? तो सारे तीर्थ किसके पीछे हैं? आप ही के तो पीछे हैं। आप ही नहीं रहेंगे तो मंदिर कहां रहेंगे? वेद कहां रहेंगे? धर्म कहां रहेगा? पुराण कहां रहेगा? आप हैं तो ये भी है और आप नहीं तो। इसलिए आप चिरायु हो, आप सुखी रहें। आज का स्कंद पुराण 1, श्री महाभारत 2, श्रीमद् भागवत 3 और गोस्वामी तुलसीदास का रामचरित 4 और उसमें एक वेदाभास। देवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभाशुभम। मैं तो महाराज जी का विद्यार्थी हूं, महाराज जी का आशीर्वाद है, आप ही का प्रचार करता हूं। कोई मिलती हैं कि तुम बाबा के जाओ, बाबा के जाओ, उनके दर्शन करो और आपकी मेरी, मैं तो आपका विद्यार्थी स्थान का। अच्छा, इन शब्दों के साथ हमें जाना है। कथा एक और है, मैं सुनाऊंगा फिर क्या है। खूब सुनाया है बाबा को। हाँ बताएंगे। ऐसा इतवार हम कहीं 11 बजे कथा में 11:30 में कहीं के आए थे ना, तो हमें धक्का जाना है कथा कहने। तो आइए अब हम आपको 2 मिनट का एक कीर्तन कराते हैं। हमारे साथ मन से बोलना। तो बाजा फाजा मंगा देते तो हम शगुन कर जाते। बाजा वहाँ बैठे उनको बुला लाओ, एक भजन गा देते हैं, लिया ढोल की उठा लाओ और बाजा ले आओ और उनको उठा लाओ दोनों को। न दिल्ली में भी गाने वाले रहते हैं। आइए मेरे साथ सब कहिए, बोलो देवाधीनम, सब बोलिए देवाधीनम जगत सर्व जन्म कर्म शुभाशुभम। कैसे गाते हो? सारा ही बेसुरा। अच्छा हमारे साथ बोलिए। बोलिए। अपने मन में हरि को बसा के तो देख। बोलो। अपने मन में हरि को बसा के तो देख। अपने मन में हरि को बसा के तो देख। राम चले आएंगे, श्याम चले आएंगे, श्याम चले आएंगे, श्याम
राम चले आएंगे। जिसने गाया मिला उसे आनंद धाम, जिसने गाया मिला उसने आनंद धाम। सब पत्थर तरे लिखा रघुवर का नाम, सब पत्थर तरे के भगवान का नाम। पार नैया तेरी भी ये हो जाएगी, पार नैया तेरी भी ये हो जाएगी। हरि का नाम तू मन में बसा के तो देख, हरि का नाम तू मन में बसा के तो देख। श्याम चले आएंगे राम चले आएंगे, शाम चले आएंगे राम चले आएंगे। श्याम चले आएंगे राम चले आएंगे, शाम चले आएंगे राम चले आएंगे। मन मंदिर में अब तो बिठा ले उसे, मन मंदिर में अब तो बैठा ले उसे। मन मंदिर में अब तो बिठा ले उसे, मन मंदिर में अब तो बैठा ले उसे। जीवन नैया का साथी बना ले उसे, नैया का साथी बना ले उसे। पार नैया तेरी भी ये हो जाएगी, पार नैया भी तेरी ये हो जाएगी। मन मन